पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, नीतीश कुमार ने आज फिर से कहा कि इधर उधर नहीं जाएंगे। ललन सिंह की भी काफ़ी तारीफ करते हुए दिखाई दिए। विजय सिन्हा के कंधे पर हाथ रखे, ललन सिंह भी वहाँ थे, उनके भी कंधे पर हाथ रखे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे सर ललन सिंह की। अचानक क्यों? तो मैंने क्या चाहता हूँ कि ललन सिंह के खिलाफ बोलो सर। अरे ललन सिंह और वो आज के मित्र थोड़े हैं। उनकी और ललन सिंह की मित्रता 40-45 साल से है। एक थरिया में दोनों आदमी बासी भात खाते रह जा। हाँ। अब समझो कितना पॉलिटिकल कारण से कभी मान लो थोड़ा सा हुआ तो अच्छी बात ना है। एक कार्यक्रम था, उसमें वो थे, उन्हीं के विभाग का था, ललन सिंह के विभाग का था, मत्स्य विभाग का। और बताया नीतीश कुमार ने, बात सही भी बताया उन्होंने कि पहले समझे कि से 5 तक मछली के उत्पादन जो है 3 लाख मीट्रिक टन होते रहे बिहार में। आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ से मछली आवत रहे, अब लगभग 9 लाख मीट्रिक टन ही होखे लागल। माने जितना चाहे बिहार में मछली खाए के लोग बाड़न उतना उत्पादन हो जाता। उपलब्धियाँ बताई उन्होंने कि कितना जो है काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी में ललन सिंह भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा भी थे। दोनों आदमी के कंधा पर हाथ भी रखे। अब उसका एक मैसेज है कि अब दोनों जना मिल जाए। हाँ, दोनों जना मिल के अब समझे कि से देखा जा गिरिराज सिंह के जौन बा अलग एगो हिंदू स्वाभिमान यात्रा 120 करोड़ देश भर में सनातनी बाण, कहाँ कोई दिक्कत बा। बिहार में कुछ दिक्कत है ये नहीं है, लेकिन अब गिरिराज सिंह जी को लगता है तो अपना निकाले हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये अच्छी बात है। तुम्हारा सवाल था कि फिर कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। तो जब बोला तो क्या बोले के बा, एक चीज़ ने बोले के बा, अब क्या कहेंगे। हो सकता है कि असल में ये भी बार कि बार बार बोलना इसलिए भी पड़ रहा है कि आदमी विश्वास नहीं खन करो, जतन नहीं बोलता नहीं मरते फिर बाकी क्या है। अब विश्वास हो गई बात, चपक गई बा उनका में कि आज दूसरी बात यह है कि जो नेता कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। अगर हमसे भी पूछोगी तो मुझे अभी लगता नहीं है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, मुझे लगता नहीं है कि जाएंगे। लेकिन जो एक्टिविटी हो रही है अभी गिरिराज सिंह द्वारा, या फिर और भी 1-2 पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हुई है, आरसीपी सिंह जो है अलग हो गए, भाजपा से निकल गए, लगभग कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे। और उसमें भी कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा के ही कहने पर सब कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सलाह भी नहीं दे रहे कि भाई जब हमनिए के घर में बड़बड़ की बड़ा तू अलग काहे निकल के पार्टी बनाव तड़ा, कोई दिक्कत बा हमनी भेरी का। एंड ही इज़ गोइंग सॉफ्ट ऑन बीजेपी। तो ये सब मिला करके कई तरह का पॉलिटिकल चर्निंग हो रहा बा। टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर भी लगा। हाँ, वो टाइगर हमन का हमन, अब टाइगर कहाँ रह गई मान। अब उनके समर्थक भले कहें टाइगर, लेकिन उनको तो समझ टाइगर थसकल टाइगर है, जिंदा बा लेकिन टाइगर तो थसक गया है। कहाँ वो, अगर वो टाइगर रहते तो भाजपा डंके की चोट पर कहती कि नहीं जी हम मिलाए हैं इनको, अब एक बड़ा पद भी हम देंगे इनको, मंत्री भी बना सकते थे, कहीं से राज्यसभा में भेज सकते थे, जरा जौन करे के बाबू सोचे के बाद सोचत रहे। लेकिन हमारा ये आदमी हमारे लिए बहुत काम किए हैं, तो डंका के चोट पर बोल देता, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। भाजपा, मैं कहा ना कि भाजपा इज गोइंग सॉफ्ट। और ललन सिंह भी बीच में कई तरह की बातें नहीं उठ रही थी कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में भी देखो पर राजनीति भईवाई हो, जान लो कब केकरा से सटबा, कब केकरा साथे हटबा, कुर्सी खाती सब कुछ होला। लेकिन ये नहीं है कि नीतीश, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश इज गोइंग टू डिजर्ट बीजेपी। ही विल ब्रेक रिलेशनशिप विथ बीजेपी इन डेज टू कम। आई एम नॉट फोर्सिंग, मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। असेंबली इलेक्शन इज कंप्लीटेड, जो होना है अगले साल अक्टूबर-नवंबर में। सर, आरसीपी सी कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू के नेता भी उनके संपर्क में हैं।
तो कहे में का बा? कहे में पैसा लागेला? आरसीपीसी के संपर्क में काहे खातिर रही हन? ये तो समझौला न बात बा। उनका भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का बा। हाँ, ये बात सही है कि आरसीपीसी जब पार्टी के अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार का साथ थे, तो ब्लॉक लेवल का पंचायत लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने का वो काम किया था उन्होंने, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आप चंद्रमा ही होकर कर रहे थे ना, सूर्य तो नीतीश कुमार है। आज सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा होखेला। आप समझ गए कि नहीं अब हम सूर्य हो गए, नहीं अब हम चंद्रमा नहीं रह गए। ऐसा नीतीश कुमार समझ जाए कि अपन रोशनी खींचलन कि चंद्रमा समझ जाए कि पहाड़ लौके लगल तो क्यों उनके संपर्क में क्यों रहेंगे? भाई कहने के तो कोई भी कहता है जंगे मैदान में अब भी आएंगे, 243 को सीट पर खड़ा करके सोचता हूँ पार्टी बनी है तब पार्टी के भी सुनने है कि नाम देता हूँ मैं, जनता दल जरूर रही। ये लोग के जनता दल यू है, जनता दल एस भी बा बनो कर्नाटक में जनता पार्टी बन रहे। जनता पार्टी से जे हेने निकल हो निकल अपन बनौल जनता दल। तो सुनता नहीं हम अब में सच्चाई बा कि जनता दल रही तो भरमावे खातिर हो सकेला कि जनता दल आरसीपी क दसन, जनता दल बिहार क दसन, जनता दल के कर दसन कुर्मी। अब क्या नाम रखी उन्होंने, इसलिए कि भाई क्या राजनीति होता है, क्या दोस्ती थी भाई। एक तरह से छोटे भाई थे आरसीपीसी साहब। आरसीपीसी ही सरकार चलाते थे, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर एक समय में कहा जाता था। बात जो कह दिलन समझे कि इसे बर्मा के लेक हो गई, मान नीतीश कुमार के ही समझे कि मुंह से हो गई। और आज क्या हो गया, क्या से क्या हो जाता है, यही राजनीति है। सर, आरसीपी सिंह अगर पार्टी बनाते हैं तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? इ तारा बुझात नहीं खे। फिर ये क्वेश्चन में काल होला पूछताड़ू। अब में का देखे कि बाकी समझे किसे उस साफा समझे किसे ऐसा ही ना लोगता कि केकरा के भाई आ कहता सन कि पार्टी बना के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बनाएंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से, ईबीसी से, दलित से, प्रशांत किशोर की राह पे चल रहे हैं क्या? कुर्मी से, कुशवाहा से। नहीं, प्रशांत किशोर तो वैसा नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर ने तो साबित कर दिया कि हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। मुसलमान भी दे दिए, सब जाति से उम्मीदवार उतार रहे हैं, राजपूत भी दे दिए, कुशवाहा भी दे दिए, पासवान भी दे दिए। अब मान ला कि कहीं सब जगह अपर कास्ट दे देता तब न कहत कि देखा वर्धाई देखा एनडीए के काटा तमरद आ सब जगह समझ कि यादव तो को नहीं दिए। तो मुझे नहीं लगता है देखो प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं। जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी को कहते हैं सब कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा से मिलजुल करके हमने को उठवा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। वो अपनी राजनीति करते हैं, वो अपना स्पेस बनाते हैं। उसी तरह पसंद। सर, जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को इमामगंज से उम्मीदवार बनाया। पहले चर्चा था कि कोई कार्यकर्ता कोई और उम्मीदवार होगा, लेकिन फिर बहू को बना दिए। पहले बेटा फिर बहू। अरे अपने हैं, समधिन भी हैं। हाँ, बाराचट्टी से बेटा एमएलसी है, पतो हो दीपा मांझी जो है भी खड़ी हो गई। कल हमने बताया था कि तुम्हारे ही कार्यक्रम में बताया था, तो गड़बड़ हो गई। हमारा डुबन तो 10 तरह गड़बड़ा गई ना पहुँच पाई। जनलस कि नहीं विद्रोह बड़ा घरवा में तो देखो बना देना। तो परिवार से बाहर नहीं ना सोच सकते हैं ज़्यादा लोग। जीतन राम मांझी परिवार से ज़्यादा नहीं जाते तो ठीक है, तो बना दिए तो बना दिए, तो उसमें क्या है। लेकिन तब है कि वहाँ पासवान भी खड़ा किया है इन्होंने, जनसुराज ने, जितेंद्र पासवान, और वैसी भी पासवाने दिए हैं, कंचन पासवान। तो 2 पासवाने हो गलन। और उन्हें उदय नारायण चौधरी के ज़्यादा उम्मीदवार वो हो सकेला कि भाई हमको हता दे हमारा भी जॉनसन भाव से कि दूसरा के दे दे। सर, तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी को लेकर पोल खोल रहे हैं और इस बार उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, महात्मा गांधी का ढोंगी हैं। कई तरह की बातें तेजस्वी यादव ने अपने आंकड़े में कही है, पूरा आंकड़ा लिस्ट दिखाए हैं।
तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वो कहे कि मैंने गांधी बनने का ढोंग कर रहे हैं। मैंने अपने कार्यक्रम में तो कहा है कि ढोंग तो सब कर रहे हैं गांधी बनने का। आज ये दिखा रहे हैं आंकड़ा, जब शराबबंदी हुई थी तो इन्हीं के साथ सरकार थी ना, नीतीश और लालू जी साथ ही थे जब ये शराबबंदी हुआ था। उसी समय विरोध कर देते कि आलतू फालतू काम है, कभी सफल होंगे हम लोग, तोहरो इज्जत जाई हमरो इज्जत जाई, तक बंद करा। तो कहाँ विरोध किए। जानते हैं बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जानते हैं कि ये एक्शन लेने से सफल नहीं होंगे, ये बूमरैंग करेगा, ये उल्टा हमारे पर समझ के लपटा जाएगी, तो क्यों वो काम करें। तो उस समय तो वो शांत थे। आज भी जो है वो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं खोल देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि से नहीं कड़ाई करके बंद करे, कहीं तो कतना कड़ाई करबा। मान ले कि कल के उनकी सरकार आ जाएगी, हाँ मैं जानता हूँ कि उनकी सरकार आएगी तो वो खोलेंगे, ये मुझे पता है। हिम्मत नहीं है कि बंद कर दें, कैसे कि उनको कोई सरकार में बंद नहीं हो सकत। हालांकि ये आदमी कहेलन, हमू एक दिन कहने कि अरे सरकारी चाह जाई तो समझ जाए कि बंद हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ बा समझ ना, उन सरकार के अब बस के बात नहीं है, ऊपर हावी रही माफिया जौन बा कहीं ना कहीं से। ये तो चारों ओर बॉर्डर खुला बा, का तो मैंने सील के लिए बाड़ू चारों ओर से, आ दू चार को फाट गेट बना के कि यही में जीव तो जाँच यही में तो वो तो बधार में खेते खेते आदमी लुंगी पहन के जाके समझ जाए झोरा में दे हन। तो वो बोले हैं, आंकड़ा भी दिया है उन्होंने, तो आंकड़ा तो हम भी एक दिन बताए ही थे। तो आंकड़ों से क्या होता है, सबको मैंने वही उपाय है कि इसको खोला जाए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि तमिलनाडु और केरल जैसा कानून लागू होना चाहिए। वो तो जहरीली शराब से मरे वाला पर कहता कि फांसी के सजा देवे के चाहिए वो तो दूसर बात कहता। तो ठीक बात है, जहरीली शराब पर देना चाहिए, ये कौन कहता है कि नहीं। जहरीली शराब में तो ऐसे कैसे फांसी, तू ही तो सरकार फांसी दे ले। अब फांसी देवे के जो प्रधान भी रखब, तो मान लो किसी पर आरोप लगेगा तो न्यायालय में जाएगा, केस साबित होगा तब न जी, ऐसे ही थोड़े दे देब, नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर भी ना चला सकेलू, जब पहले ले चल बुलडोजर खाली चिन्हित हो गई कि है हुलू हुलू, ऐसे थोड़ा होता है। न्यायालय में जाएगा मामला ना, और वहाँ से तय होगा कि ही गिल्टी। तो पप्पू यादव तो बहुत बेचारे बात करते हैं। पप्पू यादव तो जहाँ बात करते ना, पीछे में कांग्रेस के बैनर लगावत रहन, लगौले रहन। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, उसमें तेजस्वी को भी कटघरे में ले रहे हैं। तो सबसे तो बड़ा ये सवाल बा कि आप कांग्रेस के प्लेटफार्म में तरह से हो गए जी, बैनर आपन तो तू लगौले नहीं खा, प्लेन रखले रहता, हमने के जैसन हरियर पीछे रखले बन क्रोमा काटे खातिर तो तू अपन क्रोमा काटे खातिर रखले रहता प्लेन, ओकरा बाद क्रोमा काटत रहता। तो तेजस्वी के की लाभ बोलता। आप देख लीजिए जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कटघरे में खड़ा करते हैं कि कभी उनकी भी सरकार थी तो ये लोग मरते थे, गोपालगंज और सीमान में उन्हीं की सरकार साथ में थी तो मरे थे लोग जहरीली शराब से, बोले हैं ना काका जी। तो पप्पू यादव जी हैं। मनी लॉन्ड्री केस में गुलाब यादव और संजीव हंस की गिरफ्तारी हो गई है। कल गुलाब यादव पटना आए और उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है? का राजनीति के तहत मुझे काहे फंसावल जी भाई, मैंने काहे फंसावल जी राजनीति के तहत। वो कहस कि जो जितना पकड़ता ईडी गड़बड़ बा, अगर वो गिल्टी साबित होगा, अभी तक तो कुछ कहल ना जाए। संजीव हंस भी अब तो जवना तरह से आवत है कि कितना मत पैसा बनौले बड़ा सन, बाप रे बाप, देख पढ़ के तो ये कितना पैसा सब बनाता है गलत तरीके से, अथाह पैसा बनाया है सब। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईएएस अफसर जो है, बिहार सरकार का आईएएस अफसर बिहार में पहली बार ईडी के रडार पर, और अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अब उसमें कई तरह के एंगल लगा करके स्टोरी भी चला रहे हैं कि नायडू पर नरम, नीतीश पर गरम मोदी जी जौन बड़न आ शाह जी, नायडू पर नरम और नीतीश पर गरम, यही से इनकर के सरकार के एक आईएएस को उस तरह से देख रहे हैं। आरसीपी वाला भी उसी तरह से, मैंने अपना कसम घुमा फिरा करके, अब क्या सच्चाई है लेकिन ये तो बात है। अभी तक जो प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है माल बना है। जो महिला जो है इन लोगों के साथ गलत काम करने का जिस महिला ने आरोप लगाया था, उसको भी ये लोग 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया जो है हवाला के मार्फत से भेजे हैं। अब सब तो प्रूफ होता
न्यूज हाट के ऑफिस में आई थी कि इंटरव्यू आपका कर मैंने कहीं से लेकर के हमारा हमें वो वकील साहब वकील है ये वकील सही बा हम ये सब इंटरव्यू ना करी। हम जाना तारी कि एक लॉन्ग लास्टिंग का होला देखो हुए भाई तो वो अपन बाजार बनावत रहे, बाजार मतलब दबाव की राजनीति कर रही थी कि जितने आए देखो हुए भाई ना जी कंप्रोमाइज कर रहे ना, तब देखा क्या हुई तो मामला न्यायालय में जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सेकुलर छवि से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी बोले हैं कि हम भी सेकुलर हैं, मैं भी सेकुलर हूँ, ये भी कह रहे हैं। यात्रा तो उनका रुकल ना, कटिहार कल गए भाई बीजेपी ही मैंने खुलकर के संगठन साथ नहीं दी, जबकि वो यात्रा कर रहे हैं तो बिना सेंट्रल लीडरशिप के मौन सहमति के यात्रा का हिम्मत नहीं खे। दिलीप जायसवाल ने भी बोलने से मना कर दिया। दिलीप जायसवाल तो कल भी बोले कुछ कि महादेव जी के पूजा करता हूँ, यात्रा में कहाँ कुछ अटपट सटपट बोलता हूँ। क्या क्या बोले हैं दिलीप जायसवाल भी। पहले का दिन तो बोलते रहन कि कैसन यात्रा, कहाँ का यात्रा, कौन यात्रा। लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा है कि चूँकि स्टेट का पार्टी जो है प्रेसिडेंट से लेकर के जो स्टेट कमेटी है वो उनका साथ नहीं दे रही है। बहुत सारे नेता जो हैं उनके घूम रहे, छोटे स्तर के, बड़े स्तर के कोई नेता नहीं हैं। लेकिन आप पार्टी से कैसे समझे कि से हड्डी से मांस के अलग कर देबू, बोला कहता हूँ कि पार्टी के ये नहीं हमारा निजी है, ये कौन चीज़ भइल। अरे हड्डी या मांस दोनों जुड़ल माने जी, तो अलग कैसे हो जाई बोला। लेकिन तब है कि इससे उनका मानना है, आप पार्टी नेतृत्व ये मानती होगी कि नहीं नीतीश कुमार को भी खुश रखना है, चूँकि इसलिए पार्टी सपोर्ट न करे, वो निकालें अपना, और वही जो उन लोगों का चल रहा है कि जो बंटेगा वो कटेगा। हाँ, असली वही ना है जी, तो उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चूँकि दिलीप जायसवाल थोड़ा सा सॉफ्ट बड़ा एथी लिखा है, ऐसे बड़ा कहता सन कि एमएलसी का चुनाव जीतते हैं, ना लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उधर अक़लियत के भी बहुत इनके वोटर्स हैं, इसीलिए घबराइल बड़न। यही चाहत रहन कि भाई तू जौनो यात्रा करे के कर, सीमांचल में मत घुस। सर, चिराग पासवान ने यूपी में अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ठीक है ना, डिसीजन बाबूजा लड़ के क्या करी हन, बेकार के एनडीए के वोटे ना काटे थे वो। अगर सीट नहीं मिला उनको, अगर सीट मिलल रही तो आम चुनाव बाकी हो जाके सिर्फ 9 गो पर चुनाव होता, 10 गो खाली हुई बा में मिल्कीपुर अयोध्या में जो हो ही नहीं रहा है, तो 9 गो में जब हो रहा बा तो कहाँ से उनका टिकट दे दसन। तो इसीलिए बेचारे वो सोचे होंगे कि नहीं, वो हनुमान है जी, तो हनुमान अपने राम के घर ढहियन, घर जलैहन, पूछ में आप आग मत लगावा जा है ना। और झारखंड में उनको एक सीट मिल ही गया है, एक सीट मिलल बा झारखंड नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने डिसीजन नहीं किया। यह बात हुई होगी कि जब माने उत्तर प्रदेश के चुनाव 22 में भई रहे, फिर 27 में हुई, उस समय हो सकता है कि 2-4 सीट उनको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।